हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्लास +1 की इकोनॉमिक्स की जो किताब है उसका मीन के बाद अब हम मीडियन को करने वाले हैं। अगर आपने मीन की वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं उस वीडियो का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीडियन को। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं मध्यिका, ठीक है। तो मध्यिका में 3 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप की श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 श्रृंखला है व्यक्तिगत श्रृंखला, दूसरी है खंडित श्रृंखला और तीसरी है अखंडित श्रृंखला। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रृंखला का अपना फार्मूला होता है और खंडित श्रृंखला का अपना फार्मूला होता है और अखंडित श्रृंखला का अपना फार्मूला होता है, ठीक है। अखंडित श्रृंखला में 2 फार्मूले आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला में कौन सा फार्मूला होता है। तो व्यक्तिगत श्रृंखला में फार्मूला होता है m/n+1/2 और अखंडित श्रृंखला में फार्मूला होता है m/n+1/2 और अखंडित श्रृंखला में फार्मूले 2 होते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला हमें ये वाला यूज करना है, उसके बाद ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। अखंडित श्रृंखला में दोनों फार्मूले यूज करने होते हैं। तो पहला फार्मूला आएगा n/2, दूसरा फार्मूला है हमारे पास L+n/2 -CF/F गुणा C, ठीक है। तो इन श्रृंखलाओं के फार्मूलों को, क्वेश्चनों को हम बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन बारी से हल करेंगे, इसका क्वेश्चन भी हम बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले मैंने एक पेज पे इसके क्वेश्चनों को लिख के रख लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये वाले जो फार्मूले हैं इसको मैंने इस पेज पे रख लिया है ताकि हमें करने में कठिनाई ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाले फार्मूले मैंने इस पे उतार लिए हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो सबसे पहले हम मीडियन की व्यक्तिगत श्रृंखला को करेंगे। सबसे पहले हम मीडियन की व्यक्तिगत श्रृंखला को करते हैं, पहले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत श्रृंखला करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम खंडित श्रृंखला करेंगे, उसके बाद अखंडित करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं मीडियन की व्यक्तिगत श्रृंखला। तो व्यक्तिगत श्रृंखला का फार्मूला क्या है? m बार बराबर है n+1/2, ठीक है। इस फार्मूले को हम इस पर लिख लेते हैं, ठीक है। m बार फार्मूला हमारे पास बराबर है n+1/2। तो व्यक्तिगत श्रृंखला का फार्मूला हमारे पास ये वाला आएगा। तो किस तरीके से करना है, इसमें सबसे पहले हमें x हमें दिया होगा पहले से और इसकी संख्याएं हमारे पास पहले से दी होंगी। तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं को गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल संख्या हमारे पास 5 आ रही हैं। तो 5 क्या आएगा हमारे पास? 5 हमारे पास n आ जाएगा, ठीक है। 5 को हम n ले लेंगे। तो n हमारे पास ये है, n की जगह हम 5 लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। तो n हमारे पास 5 आ जाएगा, n हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम फार्मूले में पुट करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। 5+1/2, ठीक है। 5 n की जगह हमने 5 लिख दिया, +1 आ गया, /2 आ गया, ठीक है। तो 5 की जगह हमने 1 लिख दिया, +1/2, ठीक है। तो 5 + 1 को करेंगे तो 6, तो 6/2, ठीक है। 6/2 आ गया। अब इसको काटते हैं, 2 × 2, 2 × 6। तो हमारे पास आंसर 3 निकल के आया है। तो आंसर हमारे पास 3 नहीं आया है, तो इसका मतलब है 3 हमारे पास तीसरी संख्या आई है। इसमें तीसरी संख्या आई है, 3 निकल के आया है तो तीसरी संख्या आई है। तो 1 2 3, तीसरी संख्या हमारे पास 20 है। तो हमारे पास 20 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं लेना है हमें, ये वाला आंसर लेना है। अगर चौथी संख्या आती तो चौथी हमारे पास ये वाली संख्या आ जाती, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया 20। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं हल। तो इसमें सबसे पहले x हमें पहले से दिया है 3 5 2 4 6। तो सबसे पहले हमें इनमें से बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। इसको एक गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 2, 2 के बाद हमारे पास है 3, 3 के बाद हमारे पास 4 है, फिर 5 है, फिर आया 6। हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया है। अब हमारे पास व्यक्तिगत श्रृंखला का फार्मूला ये है n+1/2 m बार, ठीक है। n क्या होता है? n हमारे पास ये टोटल संख्याएं होती हैं। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 + 1/2, 5 और 1 को जमा करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएंगे। 6/2 इसको काटेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएंगे, ठीक है।
तो तीसरी संख्या आई है इनमें से 1 2 3, तीसरी संख्या 4 आ रही है, तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम मीडियन की अखंडित श्रृंखला को करेंगे। ठीक है, तो मीडियन की अखंडित श्रृंखला को सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को लिख रख लिया है। ठीक है, हमें पहले x दिया होगा पहले से ही, f भी हमें पहले से दिया होगा, तो हमें इसमें से निकालना पड़ेगा, हमें CF निकालना है। ठीक है, x हमें दिया होगा, f भी दिया होगा, इसमें हमें CF को निकालना है। तो CF के निकालने के लिए तो एक और कॉलम बनाना पड़ेगा CF का। CF को निकालने के लिए तो सबसे पहले CF में पहली संख्या क्या आएगी, f की जो सबसे पहली संख्या 5 है, तो 5 आ जाएगी CF में। ठीक है, तो इससे अगली संख्या आई है हमारे पास 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 और 4 को प्लस करेंगे तो 11, 11 और 4 को जमा करेंगे तो 15, 15 और 5 को जमा करेंगे तो 20। ठीक है, हमारे पास CF निकल के आया है। ठीक है, तो CF निकल के आ गया, तो इसमें हमें n ढूंढना है। n हमारे पास CF की लास्ट संख्या होती है, n हमारे पास CF की लास्ट संख्या होती है। CF में जो लास्ट संख्या आ रही है उसी को हम n मान लेंगे। अब हम लिखते हैं खंडित श्रृंखला का फार्मूला। खंडित श्रृंखला का फार्मूला है m बार n प्लस 1/2। ठीक है, n हमारे पास 20 है, प्लस 1/2 21/2। ठीक है, 21/2 आया हमारे पास। 20 और 1 को जमा करेंगे तो 21, 21/2, इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 एकम 2, पॉइंट लग जाएगा 0, 2 पंजे 10, 1.5, 1.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1.5 आंसर आ गया है। आइए इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो इसमें भी हमें CF को निकालना पड़ेगा, तो CF के लिए हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा। CF के लिए एक कॉलम बना लेते हैं CF। तो CF में जो पहली संख्या आएगी हमारे पास, F की जो पहली संख्या है हम इधर लिख लेंगे, तो 2 और 1 को जमा करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 और 4 को जमा करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 और 6 को जमा करेंगे तो 6 कम से कम 12, 13 आ जाएगा। 13 और 8 को जमा करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। ठीक है, ये CF की हमारे पास लास्ट संख्या होगी, उसी को हम n मान लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला है हमारे पास n प्लस 1/2। n क्या है हमारे पास 21 प्लस 1/2। 21 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा बटे 2। इसको भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास आ गया है काटने पर 11। 11 इनमें हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम मीडियन की अखंडित श्रृंखला को करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें दिया होगा वर्ग अंतराल और बारंबारता पहले से दी होगी, तो इसमें हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा CF। इसमें हम CF निकालते हैं, तो CF के लिए एक कॉलम बना लेते हैं हम यहाँ पर। CF के लिए हमने एक कॉलम बना लिया, तो CF कैसे निकालते हैं, तो जो बारंबारती की पहली संख्या है, पहली संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको जमा करेंगे, 4 और 2 को जमा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 और 6 को जमा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 और 8 को जमा करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बारंबारतों को जमा करते हैं। 4 और 2 जमा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 और 6 को जमा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 और 8 को जमा करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा। अब हम इसके बाद अखंडित श्रृंखला का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अखंडित श्रृंखला में 2 फार्मूले लगते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया था। अखंडित श्रृंखला में 2 फार्मूले लगते हैं। पहला फार्मूला हमारे पास m बार n/2, तो पहला फार्मूला पहली बार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो m बार बराबर है n/2। इसमें क्या है, जो n क्या आएगा हमारे पास, n हमारे पास ये वाली आ जाएगी संख्या n। ठीक है, n हम मान लेंगे 20 को, जो बारंबारती की जमा करके आया है हमारे पास, इसी को हम n मान लेंगे। ठीक है, तो 20 n की जगह हमने लिख दिया 20/2। अब इसको काटेंगे तो हमारे पास आया है 10। ठीक है, n/2 हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं n/2 बराबर है 10 आया। ठीक है, n/2 हमारे पास 10 आ गया है।
अब हम इसमें से दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। दूसरा फार्मूला है हमारे पास L1 प्लस N/2 माइनस CF/F गुणा C। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने N/2 निकाल दिया है, अब हम निकालेंगे इसमें CF। तो CF क्या होता है, जो हमारे पास N/2 आया है इसमें जो है इस लाइन में निकालना है, हमने N/2 को CF निकालना है। इस लाइन में देखना पड़ेगा कि 10 के आसपास कौन सी वाली संख्या है। तो 2 10 के दूर चली जाएगी, 6 थोड़ी 10 के पास आ रही है और 12 10 के आगे चली जाएगी। तो हमने 10 के पीछे वाली संख्या लेनी है, 10 से ज़्यादा नहीं लेना है, पीछे ही लेना है। तो 6 आ जाएगी हमारे पास। 10 होता तो 10 भी ले लेता, पर यहाँ पर 10 नहीं है। ठीक है, तो सबसे पीछे आ रही है जो, इसको हम ले लेंगे CF। ठीक है, इसको हम ले लेंगे CF और इसमें F भी निकालना पड़ेगा। तो F निकालेंगे हम इस CF की, जो इसके सामने वाली संख्या है बारंबारता के नीचे बिल्कुल सामने। ठीक है, ये वाली संख्या है इसके बिल्कुल इधर सामने। ठीक है, इसको हम ले लेंगे F। जो CF हमने 6 छोड़ा है, 6 के नीचे जो 12 है, 12 के सामने है जो हमारे पास F, इसी को हम F ले लेंगे। ठीक है, F आ गया। अब L1 क्या है, तो L1 निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस 6 के सामने चला जाना पड़ेगा और 6 के सामने हमारे पास आ जाएगा 25। पहली संख्या आ रही 25, तो L1 हमारे पास 25 आ जाएगा। 25। अब आगे निकालना है हमने C देखना है हमारे पास कितने का अंतर है। 15 और 20 के बीच में कितने का अंतर है, तो 15 और 20 के बीच में हमारे पास 5 का अंतर है। ठीक है, तो हमारे पास C हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस फार्मूले इन सभी को भर लेते हैं। L कितना आया है हमारे पास 25 प्लस N/2 कितना आया हमारे पास 10। N/2 हमारे पास 10 आया है, माइनस CF कितना है हमारे पास, CF हमारे पास 6 है बटे F कितना है हमारे पास, F हमारे पास 6, F 6 आ गया, गुणा C कितना आया हमारे पास, C आया है कितने के बीच में गैप है, 5 के बीच में गैप है। 15 और 20 के बीच में 5 का गैप है। तो अब हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, अब 5 लिखने के बाद अब इसको काटते हैं। कैसे काटते हैं, ठीक है, 20 ऐसी की ऐसी उतार, 25 ऐसी की ऐसी उतार लेंगे। 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 आ जाएंगे। 6 ऐसी की ऐसी उतार लेंगे गुणा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये वाली संख्या और ये वाली संख्या नहीं घट रही है, तो 25 ऐसी की उतारेंगे और 5 और 4 को गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा। ठीक, 5 चौके 20 बटे 6 है, तो 6 ऐसी की ऐसी उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए 25 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 25 के नीचे भी संख्या लगा देंगे। ठीक है, प्लस का निशान हमारे पास प्लस रहेगा। ठीक है, अब हमें इनमें से एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। अब उल्टा सीधा गुणा करेंगे इसको, 20 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 20 एकम 20, 25 को 6 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 150 प्लस 150। ठीक है, इसके बाद 20 और 150 को जोड़ेंगे तो 170 भाग 6। अब 6 को 170 से भाग करते हैं। 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 कम 6 6 दूनी 12। सतारह में से 12 को घटाएंगे 5, 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब आया 6 का पारा 50 तक पढ़ना है। 6 कम 6 12, 6 3 18, 6 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, ज़्यादा चला जाएगा। 50 में से 48 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा। 6 कम 6 6 2 12, 6 3 18, 28.3 आंसर।
28.3 हमारे पास आंसर आ जाएगा लास्ट में। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन को करते हैं, मीन का अखंडित श्रृंखला। ठीक है, मीडियन का अखंडित श्रृंखला, वर्ग अंतराल दिया होगा हमें, बारंबारता भी दी होगी, हमें निकालना है CF। CF निकालने के लिए बारंबारता की पहली संख्या को हम यहाँ पर ले लेंगे, 3 और 2 को जमा करेंगे तो 5, 5 और 4 को जमा करेंगे 9, 9 और 1 को जमा करेंगे 10। ठीक है, अब हम यहाँ पर बारंबारता को जमा कर लेते हैं। बारंबारता को 3 और 2 को जमा करेंगे तो 5, 5 और 4 को जमा करेंगे 9, 9 और 1 को जमा करेंगे तो 10। ठीक है, अब अखंडित श्रृंखला में कौन सा फार्मूला यूज होता है? पहला फार्मूला है हमारे पास m बार बराबर है n/2। n क्या आएगा हमारे पास? n बारंबारता की जो लास्ट संख्या ये वाली आ जाएगी। ठीक है, 10/2। ठीक है, इसको काटेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, तो n/2 हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, n/2 हमारे पास 5 आ गया है। अब हम करते हैं दूसरा फार्मूला यूज़। इसमें है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा C। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करने के लिए इसमें L1 निकालना पड़ेगा, n/2 निकालना पड़ेगा, माइनस CF निकालना पड़ेगा, गुणा C निकालना पड़ेगा, F निकालना पड़ेगा। n/2 हमारे पास 5 निकल के आया है तो हम 5 लिख देंगे। अब CF क्या आएगा हमारे पास? CF जो है n/2 की जो है 5 आया ना हमारे पास, तो 5 के इस CF में देखना पड़ेगा 5 के कौन से करीब है, तो 5 के 5 ही करीब है, तो हम इसको CF लिख देंगे। ठीक है, CF लिख देंगे, और जो है CF के नीचे एक संख्या छोड़ के इसके सामने वाली जो है, नीचे वाली संख्या छोड़ के इसके सामने वाली ये आ जाएगी हमारे पास F। ठीक है, अब L1 हमारे पास आएगा, जो F के सामने वाली संख्या होगी ये वाली, इसको L1 लिख देंगे। ठीक है, और C आएगा हमारे पास, कितने का गैप है? 10 का गैप है, 10, 20, तो हमारे पास 10 का गैप है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे C। ठीक है, इसकी जगह भर लेते हैं। L1 हमारे पास आया है 30 प्लस n/2 आया है 2, 5 माइनस CF कितना है? 5, CF 5 है हमारे पास, F कितना है? 4 गुणा C कितना है? 10 का गैप है, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं, जमा जुमा करते हैं। 30 प्लस 5 में से 5 को घटा देंगे 0/4 गुणा 10। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10, ये कट गया। अब 30 प्लस 0/2 गुणा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 30 प्लस 0/2, अब 2 को 0 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 0 बन जाएगा। 2 को 0 से भाग करते हैं तो 0 ही बन जाता है, तो लास्ट में हमारे पास 30 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30 बच रहा है हमारे पास, 30 हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।